हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। तो हम आज के सेशन में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड जो जीएनएम थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो उसके एक टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड में हम पढ़ते क्या हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जैसा कि अभी मैंने बताया, ये जीएनएम थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट है और इसके अंतर्गत हम लोग एक कम्युनिटी में होने वाले हेल्थ रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जो कोविड-19 चल रहा है, पेंडेमिक डिज़ीज़, जिसे हम सब सफ़र कर रहे हैं और लॉकडाउन फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ऑनलाइन स्टडी को प्रेफर करना पड़ रहा है। सो कोविड-19 ये कम्युनिटी में होने वाला एक इवेंट है जिससे पूरी कम्युनिटी सफ़र कर रही है। तो इसी टाइप के जो इवेंट्स होते हैं वो हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट के अंदर आज मैंने आप लोगों के लिए हेल्थ कमिटीज़ टॉपिक पिकअप किया है, जिसे मैं आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि हेल्थ कमिटीज़ होती क्या हैं और ये क्यों बनाई जाती हैं। तो हेल्थ कमिटीज़, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ कमिटीज़ बनाई जाती हैं और ये हेल्थ कमिटीज़ गवर्नमेंट के थ्रू बनाई जाती हैं हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और हेल्थ रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ पॉपुलेशन को प्रोवाइड हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए। और ये बहुत सारी कमिटीज़ बनाई हुई हैं शुरू से लेकर अभी तक, और इन सभी की जो रिकमेंडेशंस हैं वो सब अलग अलग होती है, इनके एम्स अलग अलग होते हैं। तो ये एम्स और रिकमेंडेशन पर डिपेंड करता है कि किस कमेटी का गठन कब किया जाना है। वो जैसी सिचुएशन रहती है उसके अकॉर्डिंग फिर गठन किया जाता है कमेटीज़ का। तो चलिए आगे हम लर्न आउट करते हैं कमेटीज़ के बारे में। सो देखिए, आपको इस स्लाइड पे शो हो रहा होगा कि कौन कौन सी कमेटी हमारे इंडिया में कंडक्ट हो रही हैं शुरू से लेकर अभी तक। सो ऐसी बहुत सारी कमेटीज़ हैं जो कंडक्ट होती हैं, तो हम इनके बारे में आगे डीपली पढ़ते हैं। सो हमारी फर्स्ट कमेटी है भोर कमेटी, जिसका गठन किया गया था, जिसकी स्थापना हुई थी ब्रिटिश काल में 1943। ब्रिटिश काल मीन्स जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, जब हमारा देश इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था उस टाइम पे, इसलिए उसे ब्रिटिश काल कहा जाता है। सो मे बी आपके लिए ज़रूरी है 1943, वो आपको याद रखना है। सेकेंडली है, इसके चेयरमैन है जोसेफ भोर और उन्हीं के नाम पर इस कमेटी का नाम रखा गया। वहीं अगर हम इसके अदर नेम की बात करें तो इसका दूसरा नाम है स्वास्थ्य सर्वे एवं विकास कमेटी। हम भोर कमेटी को स्वास्थ्य सर्वे एवं विकास कमेटी भी बोल सकते हैं। और किसी भी कमेटीज़ का दूसरा नाम उनके फंक्शंस पर डिपेंड करता है कि वो जिस फंक्शन पे वो कार्य करते हैं, उनका जो नाम है वो उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग रख दिया जाता है। सो इसका उद्देश्य था, इसका जो एम था, जिस एम से ये कमेटी गठित की गई थी, तो उसका उद्देश्य ये था कि स्वास्थ्य के वर्तमान स्थिति का आकलन कर भविष्य के विकास की सिफारिश करना। प्रेजेंट में हेल्थ की क्या सिचुएशन चल रही है, क्या हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इन सब चीज़ों का असेसमेंट करके, और अगर नहीं हो रहा है, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को सिफारिश करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। फिर इस कमेटी ने 1946 में अपनी जो सिफारिशें हैं, अपनी जो शर्तें हैं, वो गवर्नमेंट के सामने पेश करी। तो उसके रिकमेंडेशंस थे काफ़ी, जैसे कि फर्स्ट है सभी प्रशासनिक स्तरों पर प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना। जो भी प्रशासनिक स्तर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स हैं, जो इनके अंतर्गत आते हैं, उन सभी जो पर्सन्स जो हैं, उन सभी के लिए प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव हेल्थ सर्विस को प्रोवाइड करना, ये इनका फर्स्ट रिकमेंडेशन था। अब हम इनकी सेकेंड रिकमेंडेशन देखते हैं। हम इन्होंने लिखा है मेडिकल शिक्षा में प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में 3 महीने का प्रशिक्षण देना। जैसे कि बहुत सारे मेडिकल कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे कि आप ही कर रहे हो, नर्सिंग, पैरामेडिकल्स, तो ऐसे बहुत सारे जो मेडिकल एजुकेशन चल रहे हैं, तो उसमें एक ऐसी मेडिकल एजुकेशन निकालना जिसमें बच्चों को प्रिवेंटिव और सोशल मेडिसिन के बारे में स्टडी कराई जाए और उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, जिससे एक सोशल फिजिशियन तैयार किए जा सकें। थर्ड रिकमेंडेशन है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 40,000 की पॉपुलेशन पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पीएचसी बनाया जाए, पीएचसी की स्थापना की जाए,
40,000 की पॉपुलेशन पर ग्रामीण क्षेत्रों में। और उसके साथ साथ सेकेंडरी हेल्थ सेंटर भी बनाए जाएँ, रेफरल सर्विस तैयार की जाए, डेंटल डिपार्टमेंट बनाए जाएँ और मोबाइल डिस्पेंसरीज़ बनाई जाए। मोबाइल डिस्पेंसरीज़ मीन्स होता है, डिस्पेंसरीज मीन्स दवाई की दुकान। तो ऐसी दवाई की दुकान बनाई जाए जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। मोबाइल जो गाड़ियों में चलती हैं वो बनाई जाए, जिससे जो फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़, वो हमें अच्छी से अच्छी मिले, टाइम पर मिले और जो पॉपुलेशन है उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। 4th रिकमेंडेशन है इनकी, 10,000 से 20,000 की जनसंख्या पर 75 बेड के साथ प्राइमरी हेल्थ सेंटर और 675 बेड्स के साथ सेकेंडरी हेल्थ सेंटर की स्थापना की जाए। तो ये इनकी रिकमेंडेशंस थी बोर्ड कमेटी की। सिफारिश की गई थी गवर्नमेंट से उन्हें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और हेल्थ फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं सेकंड कमेटी। सेकेंड कमेटी है मुदालियर कमेटी, जिसका गठन 1959 में हुआ था। इसके चेयरमैन डॉक्टर ए लक्ष्मी नारायण मुदालियर थे। इस कमेटी का दूसरा नाम है स्वास्थ्य सर्वे एवं नियोजन कमेटी, जैसा कि मैंने लास्ट स्लाइड पे आपको बताया था कि इनका नाम जो है वो इनके फंक्शंस पर रखा जाता है, इनके एम्स पर रखा जाता है और इनकी रिकमेंडेशंस पर रखा जाता है, उसी पर डिपेंड करता है इनका अदर नेम। सो इस कमेटी को स्थापित करने के उद्देश्य थे भोर कमेटी की रिपोर्ट का आकलन करना तथा भविष्य के विकास की सिफारिश करना। भोर कमेटी की जो भी रिकमेंडेशंस थी वो पूरी हुई हैं या नहीं हुई हैं, उनकी जो रिपोर्ट थी वो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सही थी या नहीं थी, उस चीज़ का असेसमेंट करना तथा इन फ्यूचर हम हेल्थ के लिए और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसकी सिफारिश करना मुदालियर कमेटी का एम था। फिर नेक्स्ट आपको नेक्स्ट पॉइंट में ये मिलेगा कि इस कमेटी को मुख्य 6 कमेटीज़ में विभाजित किया गया है, जिनके नाम स्लाइड्स पे लिखे हुए हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1961 में गवर्नमेंट के सामने पेश की, जिसकी रिकमेंडेशंस फॉलोइंग्स थी। फर्स्ट है नए पीएचसी स्थापित करना तथा पुराने को स्ट्रॉन्ग करना। जो पुराने पीएचसी ऑलरेडी बने हुए हैं उन पीएचसी को स्ट्रॉन्ग करने से मतलब है उनमें जो फैसिलिटीज़ हैं पेशेंट्स के लिए, पॉपुलेशंस के लिए, उनको इम्प्रूव करना और नए पीएचसी की स्थापना करना। नेक्स्ट पॉइंट है अधिक संख्या में पब्लिक हेल्थ नर्स, लेडी विजिटर्स एंड एएनएम को तैयार करना। मतलब जो पब्लिक हेल्थ नर्स है, लेडी विजिटर्स हैं और एएनएम्स हैं, उनको अधिक से अधिक ट्रेनिंग देना और अधिक से अधिक जो हेल्थ कर्मी हैं उनको, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको तैयार करना। नेक्स्ट है अखिल भारतीय संस्थान सेवाओं का गठन करना ताकि हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके, स्वास्थ्य रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं उनमें सुधार किया जा सके। पीएचसी में दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना, जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जो फैसिलिटीज़ हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है, पीएचसी की फैसिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है, तो मतलब उनकी जो सो नेक्स्ट कमेटी है चड्डा कमेटी, जिसका गठन हुआ था 1963 में और इसके चेयरमैन थे MS चड्डा। इस कमेटी का उद्देश्य था मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम और इसका मेंटेनेंस करना और पीएचसी में जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका पता लगाना, ये इस कमेटी का उद्देश्य था। फिर इसकी रिकमेंडेशंस थी रूरल हेल्थ सर्विस का सुदृढ़ीकरण, मतलब रूरल एरिया होते हैं, जो गांव के एरिया होते हैं, विलेज के एरिया होते हैं, उनमें हेल्थ सर्विसेज को, हेल्थ फैसिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करना इस कमेटी की मेन रिकमेंडेशंस थी। सेकेंड है बेसिक हेल्थ वर्कर्स द्वारा मलेरिया की सतर्कता के लिए होम विजिट करना। उस टाइम पे क्या हुआ था कि मलेरिया बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था कम्युनिटी में, इसलिए मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि सिचुएशंस को देखकर, हेल्थ सिचुएशंस को देखकर और कमेटी का गठन किया जाता था गवर्नमेंट के थ्रू। तो उस टाइम पे मलेरिया बहुत ज़्यादा चल रहा था इन कम्युनिटी, सो उसके उन्मूलन के लिए, उसको इरेडिकेट करने के लिए कमिटीज़ ने अपने रिकमेंडेशंस दिए थे गवर्नमेंट को। तो इस कमेटी का रिकमेंडेशन था बेसिक हेल्थ वर्कर्स को रेडी करना मलेरिया इरेडिकेशन के लिए, जिससे वो होम विजिट कर सके और मलेरिया के केसेस का पता लगाकर और उनका ट्रीटमेंट ईजीली करवा सके। सो नेक्स्ट रिकमेंडेशन थी बेसिक हेल्थ वर्कर्स के द्वारा दी जाने वाली गतिविधियों के लिए, के सुपरविज़न के लिए
परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायक नियुक्त किया जाए। जो बेसिक हेल्थ वर्कर हमने रेडी किया था मलेरिया इरेडिकेशंस के लिए, तो उसको सुपरवाइज करने के लिए, सुपरवाइज करना मतलब उसकी देखरेख करने की वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसको सुपरवाइज करने के लिए एक परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायक नियुक्त किया जाए, जिससे कि जो बेसिक हेल्थ वर्कर है वो अपना काम प्रॉपर कर सके। नेक्स्ट है, बेसिक हेल्थ वर्कर को उनके कार्य में सहयोग करने के लिए एक स्वास्थ्य निरीक्षक भी उन्होंने रखने के लिए सिफारिश दी गवर्नमेंट को। फिर BHW को मल्टीपर्पज़ वर्कर की पहचान दी जानी चाहिए, जिससे वे फैमिली प्लानिंग और हेल्थ स्टैटिस्टिक्स संबंधी गतिविधियों का संपादन कर सके। फिर उनकी नेक्स्ट रिकमेंडेशन ये थी कि जो बेसिक हेल्थ वर्कर हैं हम उसे मल्टीपर्पज़ वर्कर्स बनाएं, ताकि वो मलेरिया इरेडिकेशंस के साथ साथ फैमिली प्लानिंग भी कर सके और हेल्थ स्टैटिस्टिक्स में भी अपना सहयोग प्रदान कर सके। सो नेक्स्ट कमेटी है मुखर्जी कमेटी, जिसका गठन हुआ था 1965 में और इसके चेयरमैन थे श्री मुखर्जी। इसका उद्देश्य था चड्डा कमेटी की जो भी रिकमेंडेशंस थी, जो अभी हमने पहले पढ़ी, उस कमेटी की जो भी रिकमेंडेशंस थी, अगर वो पूरी नहीं हो रही हैं, अगर उस कमेटी की रिकमेंडेशंस पूरी नहीं हो रही हैं, तो फिर इस कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी की रिकमेंडेशन पूरी नहीं हुई, ना हो पाई, इसलिए इस कमेटी का गठन किया गया। सो इस कमेटी की रिकमेंडेशंस थी परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए अलग स्टाफ की व्यवस्था करना, जैसे कि चड्डा कमेटी में कहा उन्होंने कि बेसिक हेल्थ वर्कर को फैमिली प्लानिंग मल्टीपर्पज़ बनाकर उसे फैमिली प्लानिंग भी करवाई जाए, बट मुखर्जी कमेटी ने ये कहा है कि परिवार नियोजन के लिए अलग से स्टाफ की व्यवस्था होनी चाहिए। और सेकेंड इनका रिकमेंडेशंस था मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम और परिवार नियोजन कार्यक्रम को अच्छे से संचालित करना और दोनों को अलग अलग करके संचालित करना। जो मलेरिया इरेडिकेशन है उसके लिए अलग वर्कर्स और जो फैमिली प्लानिंग का जो प्रोग्राम है उसके लिए अलग वर्कर्स। फिर नेक्स्ट कमेटी है जंगलवाला कमेटी। इसका गठन हुआ था 1964 में। इसके चेयरमैन डॉक्टर N जंगलवाला हैं। इस कमेटी का दूसरा नाम स्वास्थ्य सेवाओं के एकीकरण कमेटी के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी रिकमेंडेशंस भी काफ़ी सारी थी, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने 1967 में प्रस्तुत की गवर्नमेंट के सामने। तो इसकी रिकमेंडेशंस थी स्वास्थ्य सेवाओं संगठन और स्वास्थ्य कर्मियों का उच्च निम्न स्तरों पर एकीकरण करना। इसका मेन पर्पस था कि जितने भी वर्कर्स हैं स्वास्थ्य सेवाओं के, संगठन के और जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, फिर वो उच्च स्तर के हों या निम्न स्तर के हों, उनको एकीकृत कर दिया जाए ताकि सब एक समान कार्य करें। फिर इनकी नेक्स्ट रिकमेंडेशन थी समान कार्य करने वालों को समान वेतन और विशेष कार्य के लिए विशेष वेतन प्रोवाइड करना। एक ही लेवल पर काम करने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें एक जैसा वेतन मिलना चाहिए। अगर कोई उससे अच्छा काम कर रहा है तो फिर उसे अलग से वेतन प्रोवाइड करना चाहिए। फिर इनका नेक्स्ट रिकमेंडेशन था प्राइवेट प्रैक्टिस को बंद करना। जो भी प्राइवेट प्रैक्टिस चल रही हैं उन सभी को बंद करके सिर्फ गवर्नमेंट प्रैक्टिस को चालू रखना, ये इनकी रिकमेंडेशंस थी। और जो भी अतिरिक्त जो किसी के अंदर क्वालिटी है, किसी के अंदर होता है ना अलग से कुछ एक क्वालिटी रहती है, तो अगर वो क्वालिटी किसी के अंदर है हेल्थ वर्कर्स में से, तो उस चीज़ को तवज्जो देना मीन्स इम्पोर्टेंस देना। फिर नेक्स्ट है करतार सिंह कमेटी। इसका गठन हुआ था 1972 में। इसके चेयरमैन थे श्री करतार सिंह। इस कमेटी का दूसरा नाम था द कमिटी ऑन मल्टीपर्पज़ वर्कर्स अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। इसका उद्देश्य था बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। बहुउद्देशीय कार्यकर्ता मतलब ऐसे कार्यकर्ता जो एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि हमने चड्डा कमेटी में पढ़ा था, बेसिक हेल्थ वर्कर्स से फैमिली प्लानिंग भी और हेल्थ स्टैटिस्टिक्स भी दोनों करवाना। तो ऐसे जो वर्कर्स होते हैं जो जैसे कि उन्होंने 3 काम एक साथ किया, मलेरिया इरेडिकेशन, फैमिली प्लानिंग और हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, तो जो एक ही टाइम पे काफ़ी सारे काम करते हैं उन्हें बहुउद्देशीय कार्यकर्ता कहते हैं। तो ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ये इनका उद्देश्य था। सेकेंड, जन स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन संबंधी समस्याओं की क्रियान्वयन हेतु मोबाइल सर्विस यूनिट को तैयार करना। परिवार नियोजन संबंधी जो भी समस्याएं लोगों के सामने आती हैं, जैसे कि रूरल एरिया से सब लोग जो मतलब बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग नहीं होती है, उन्हें समझ नहीं होती है कि परिवार नियोजन क्या है
और अर्बन एरिया से अधिकतर डॉक्टर नर्स रूरल एरिया पे जा भी नहीं पाते हैं काउंसलिंग देने के लिए। तो अगर मोबाइल सर्विस यूनिट रहेगी तो उसके थ्रू इजीली हम रूरल एरिया पे भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, वहाँ पे भी काउंसलिंग दे सकते हैं। दैट्स वाई ये उनका उद्देश्य था कि जन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन संबंधी समस्याओं के क्रियान्वयन के लिए मोबाइल सर्विस यूनिट की स्थापना की जाए। फिर इनकी रिकमेंडेशंस देखते हैं। तो इन्होंने 1973 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अंतर्गत उनकी रिकमेंडेशंस थी वर्तमान में ANM के स्थान में फीमेल हेल्थ वर्कर को रखा जाना चाहिए। दूसरी थी बेसिक हेल्थ वर्कर, मलेरिया निगरानी कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य शिक्षा सहायकों, टीकाकरण कार्यकर्ताओं, परिवार नियोजन सहायकों के स्थान पर मेल हेल्थ वर्कर को प्रायोरिटी देनी चाहिए। मतलब इन सारे कार्यकर्ताओं की जगह पर हम सिर्फ एक स्टाफ रख सकते हैं, वो है मेल हेल्थ वर्कर। फिर नेक्स्ट है वर्तमान में कार्यरत लेडी हेल्थ विजिटर को फीमेल हेल्थ सुपरवाइज़र के लिए तैयार किया जाना चाहिए। जो लेडी हेल्थ विजिटर वर्क कर रही है उसे ट्रेनिंग देकर हम उसे सुपरवाइज़र की पोस्ट पर रख सकते हैं। प्रत्येक 50,000 की पॉपुलेशन में एक पब्लिक हेल्थ सेंटर होना चाहिए और 30 से 3500 की पॉपुलेशन में एक सब सेंटर होना चाहिए, और सब सेंटर में एक पुरुष और एक महिला स्वास्थ्यकर्मी को नियुक्त करना भी इनके रिकमेंडेशंस में शामिल है। सो नेक्स्ट है श्रीवास्तव कमेटी। इसका गठन हुआ था 1974 में। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर JB श्रीवास्तव। उसका दूसरा नाम है ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड। श्रीवास्तव कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1975 में प्रस्तुत करी और इनकी रिकमेंडेशंस में शामिल है स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन के लिए पैरा प्रोफेशनल और सेमी प्रोफेशनल कार्यकर्ताओं के समूह को बनाना। पैरा प्रोफेशनल और सेमी प्रोफेशनल मीन्स होता है ऐसे कार्यकर्ता जो किसी भी मेडिकल एजुकेशन में प्रोफेशनली इंक्लूड नहीं होते हैं, मतलब उनके पास ऐसी कोई डिग्री नहीं होती है बट नॉलेज होता है, तो वो अपने उस नॉलेज के थ्रू और स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन कर सकते हैं। सेकेंड है रेफरल सर्विस कॉम्प्लेक्स स्थापित करना। रेफरल सर्विस स्थापित करना, एक जगह से दूसरी जगह रेफर करने के लिए जो भी सर्विसेज होती हैं उसे अच्छे से स्थापित करना, उसको स्ट्रॉन्ग करना इनकी रिकमेंडेशंस में शामिल है। नेक्स्ट, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा के सुधार के लिए आयोग की स्थापना करना। चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार, जो भी मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही थी उस समय पे, उस एजुकेशन में सुधार करना इनकी रिकमेंडेशंस में शामिल है। उस एजुकेशन में सुधार करने के लिए एक आयोग की स्थापना करना, एक कमेटी की स्थापना करना इनकी रिकमेंडेशंस में शामिल है। नेक्स्ट, PSC तथा सामुदायिक स्तर पर कार्यरत कार्यकर्ताओं के मध्य बहुउद्देशीय हेल्थ वर्कर्स एवं हेल्थ असिस्टेंट की नियुक्ति करना। PHC और जो भी कम्युनिटी लेवल में जो भी कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, जो भी स्वास्थ्यकर्मी कार्य कर रहे हैं, उनके बीच में बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना, ताकि वो वहाँ से भी कुछ जो बहुउद्देशीय कार्यकर्ता हैं वो PHC और जो कम्युनिटी लेवल के जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनसे भी ट्रेनिंग ले सकें। सो नेक्स्ट है मेहता कमेटी, जिसका गठन हुआ था 1983 में और इसका दूसरा नाम है मेडिकल एजुकेशन रिव्यू कमेटी। इसकी रिकमेंडेशंस 2 भागों में प्रस्तुत की गई है। पहला है चिकित्सा विज्ञान को लेकर, तो चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय खोलने तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा आयोग स्थापित करने की सिफारिश। और सेकंड है स्वास्थ्य कर्मियों जैसे चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करना। तो एक चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय खोलना और सेकंड है जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी जो कमी पाई गई है उन कमी को पूरा करना इस कमेटी की रिकमेंडेशंस थी। नेक्स्ट हम देखते हैं बजाज कमेटी। इसका गठन हुआ था 1983 में। चेयरमैन है डॉक्टर JS बजाज। इसका दूसरा नाम है हेल्थ मैन पावर प्लानिंग प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसकी रिकमेंडेशंस में भी पॉइंट्स शामिल हैं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत की। तो इनकी रिकमेंडेशंस का फर्स्ट पॉइंट है हेल्थ मैन पावर सर्वे स्थापित करना। हेल्थ मैन पावर सर्वे मीन्स होता है कि जो भी नॉन प्रोफेशनल और पैरा प्रोफेशनल, सेमी प्रोफेशनल स्टाफ हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, उनकी हेल्थ में
उनकी भी हेल्थ में क्या करना कि उनको इंक्लूड करना हेल्थ इम्प्रूवमेंट में, जैसा कि हमने लास्ट कमेटी में पढ़ा था कि जो सेमी प्रोफेशनल और पैरा प्रोफेशनल जो स्टाफ होता है उसको हम स्वास्थ्य के क्रियान्वयन के लिए हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सेकेंड है राष्ट्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा नीति को तैयार करना, विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करना। इससे क्या होगा कि जो एजुकेशन है, मेडिकल एजुकेशन, वो इम्प्रूव होगी और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो भी इम्प्रूव होगी। तो इस तरीके की हमारे यहाँ बहुत सारी कमेटीज़ शुरू से लेकर अभी तक कंडक्ट थी इंडिया में और अभी भी हैं, और आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा आज का सेशन, उम्मीद करती हूँ मैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।